Okay, when I'm going for conductor, yes, this is the CB and this one is the VB for the conductor. अच्छे से सीख लो ये कंसेप्ट अभी. ये CB है एंड ये VB है. इन केस ऑफ कंडक्टर, ये जो CB एंड VB होता है, इनके बीच में जो बैंड गैप होता है, दिस बैंड गैप इज वेरी स्मॉल. EG इज वेरी स्मॉल. बहुत छोटा सा यहाँ पे बैंड गैप होता है, एनर्जी गैप होता है. नाउ ये वैलेंस बैंड जो होता है ना, ये पार्शियली एम्प्टी होता है. ये वर्ड्स आप याद रखो, ये पार्शियली एम्प्टी होता है. एंड ये जो कंडक्शन बैंड होता है, इट इज पार्शियली फिल्ड. पार्शियली फिल्ड होता है. ये पार्शियली एम्प्टी है, ये पार्शियली फिल्ड है. मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, पर कंपेरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन्स है. एंड ऊपर से ये एनर्जी गैप भी छोटा है. मतलब देखिए, आपका टेम्परेचर लो रहने दो या फिर हाई रहने दो, अगर लो टेम्परेचर होगा तो सीबी में कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन्स तो है ही. कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एट लो टेम्परेचर ऑल्सो, मतलब करंट फ्लो होगा. अगर टेम्परेचर बढ़ गया, एनर्जी मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को, तो वीबी से इलेक्ट्रॉन सीबी में आ जाएंगे ना. मतलब वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और अच्छे से करंट वहां पे फ्लो होगा. और एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी एनर्जी मिल गया तो इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी में जंप कर लेता है. ओके. और मैंने बताया कि बहुत सारे केसेस में तो ये वीबी एंड सीबी तो ओवरलैप ही होते हैं. ये सीबी एंड वीबी ओवरलैप्ड ही होते हैं. मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं. तो इसलिए कंडक्टर इज अ कंडक्टर, इसलिए कंडक्टर अच्छे से करंट फ्लो कर पाता है. नाउ अब इंसुलेटर. एक्चुअली इंसुलेटर में क्या होता है, ये जो आपका सीबी एंड वीबी है, ये सीबी एंड ये यहाँ पे वीबी, ये सीबी आपका एम्प्टी रहता है. सीबी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है. ओके. एंड वीबी फील्ड रहता है. अब देखो, सीबी एम्प्टी है मतलब करंट तो फ्लो नहीं होगा. ओके. लो टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर हम जिसको बोलते हैं, वहां पे सीबी एम्प्टी है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो. एंड ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप बहुत बड़ा रहता है. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़ा रहता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रह सकता है. मतलब वीबी में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, पर वीबी से सीबी में इलेक्ट्रॉन जाना आसान नहीं है. गए भी तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाते हैं और बहुत छोटा सा करंट फ्लो होगा. दैट इज नॉट यूजफुल फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस. कोई प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स, उसमें से करंट नहीं फ्लो होता है. और वो कब होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा. थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स कब जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे जाएंगे. लो टेम्परेचर पे तो जाएंगे भी नहीं इलेक्ट्रॉन्स. एंड सीबी कैसा रहता है, एम्प्टी रहता है. ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. नाउ सेमी कंडक्टर. नाउ इन केस ऑफ द सेमी कंडक्टर, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. पूरा चैप्टर इस स्ट्रक्चर पे, इसलिए वापस वापस बता रहा हूँ. सीबी है, वीबी है. ये सीबी एम्प्टी रहता है. दिस सीबी इज एम्प्टी एंड वीबी इज फील्ड. ओके. लो टेम्परेचर पे या फिर रूम टेम्परेचर पे, मतलब लो टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सीबी कंडक्शन बैंड एम्प्टी है. फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए. अब यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है, दिस एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है. ओके. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वीबी से इलेक्ट्रॉन सीबी में जा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप इज स्मॉल. एनर्जी गैप यहाँ पे स्मॉल है, तो हाई टेम्परेचर पे वहां पे करंट फ्लो होता है. पर ऐसा नहीं चलेगा ना कि मैं सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज कर रहा हूँ और सिर्फ हाई टेम्परेचर पे चलेगा, लो टेम्परेचर पे चलेगा ही नहीं. ओके. तो इस तरीके के डिवाइस तो हम यूज नहीं कर पाएंगे. ओके.
हमें हाई टेम्परेचर पे एज वेल एज लो टेम्परेचर पे भी चलने वाला डिवाइस चाहिए। तो आप बोलेंगे सर कंडक्टर यूज करो ना, सीधे सीधे सेमीकंडक्टर क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि सेमीकंडक्टर की हेल्प से ही हम आईसी बना सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट हम बना सकते हैं, इसलिए हमें सेमीकंडक्टर ही यूज करना है। ओके, तो ये जो सेमीकंडक्टर हमने डिस्कस किए हैं, ये सेमीकंडक्टर तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जो सेमीकंडक्टर है, ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि मैंने बताया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब ये एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या? आप जर्मेनियम लीजिए या फिर सिलिकॉन लीजिए, एक्सट्रीमली प्योर। अब एक्सट्रीमली प्योर में होता क्या है? देखिए, सिलिकॉन अगर मैंने लिया, एक्सट्रीमली प्योर सिलिकॉन, ओके, मतलब ये सेंटर में सिलिकॉन होगा, इसके आजू बाजू में सब सिलिकॉन होंगे, ओके। एंड ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब सब्सटेंस बनता है, तब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब देखो, उस हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन की सिलिकॉन एटम जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और ये जो सेंटर का सिलिकॉन है, अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये सिलिकॉन भी बाकी के सिलिकॉन ढूंढेगा इस तरीके से, एंड वो भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। मतलब यहाँ पे सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, सबके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस सेल में, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिलेंगे, एंड आपका Cb जो होगा वो एम्प्टी होगा। कंडक्शन बैंड कैसा होगा आपका? एम्प्टी होगा। एंड Vb कैसे होगा आपका? फील्ड होगा। Vb फील्ड है एंड Cb एम्प्टी है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो करंट तो फ्लो नहीं होगा। ओके, ये होगा रूम टेम्परेचर पे। सर मध्ये मध्ये आवाज क्लिअर नाही येत है।